नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको 2026 के पहले रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे कि 2026 में अगर आपको रेलवे में एक सरकारी नौकरी पानी है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना होगा। सिर्फ 2 से 3 पॉइंट आपको जो काम करने हैं, सिर्फ उतने ही आपको काम करना है और उसके तहत आप रेलवे में 2026 में एक सरकारी नौकरी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो होगा, सिर्फ आपके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। और 2026 से पहले मैं आपको वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूं क्योंकि 2026 में आप लोग बिल्कुल आप प्रण लेंगे कि इस साल मुझे एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, इस साल में इतने घंटे पढ़ाई करूंगा। बिल्कुल 1 जनवरी से आप लोग प्लान बनाते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं, हम टाइम टेबल बनाते हैं। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो मेरे भाई, हम लोग बात करने वाले कि रेलवे एग्जाम 2026 को आप किस प्रकार से टारगेट करेंगे। तो अब रेलवे की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब रेलवे आपका वो नहीं रहा कि भैया पहले 4-4, 5-5 साल में रेलवे में वैकेंसी आती थी। आप लोग रेलवे की तैयारी करें या फिर ना करें, दूसरे एग्जाम की तैयारी करें और रेलवे का अचानक से एग्जाम आ जाता था। इस प्रकार का अब कुछ भी नहीं है। अब रेलवे पूरी सिस्टम से आपका चल रहा है। आपके जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी बोला था कि हम रेलवे में प्रत्येक वर्ष आपकी वैकेंसीज को देंगे, हर एक आपके कैटेगरी वाइज। तो उसी प्रकार से आपका प्रत्येक कैटेगरी के मेरे मतलब है कि ALP टेक्नीशियन, JE सेक्शन कंट्रोलर, NTPC ग्रुप डी, हर एक कैटेगरी में आपकी वैकेंसी बराबर आ रही है। 2024 के सारे एग्जाम आपके अच्छी तरीके से करवाए गए। उसके बाद अभी आपके 2025 में सारे आवेदन आप लोगों से लिए गए। 2025 का अभी तक कोई सा भी आपका एग्जाम नहीं हुआ है। उसके बाद 2026 का भी कैलेंडर आप सभी के सामने जारी हो चुका है। तो यानी कि वैकेंसी आप सभी के सामने पर्याप्त मात्रा में है। अब देर किस चीज़ की, तो वो है आपकी तैयारी की। कौन से पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको मजबूत करने हैं, ताकि आप रेलवे में आराम से एक सिलेक्शन ले जाएं किसी ना किसी वैकेंसीज में। जरूर सब्जेक्ट आपके वो होते हैं, वो सारे कॉमन होते हैं और सभी एग्जाम्स को आप लोग एनरोल करते हैं, यहाँ पर आवेदन करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, NTPC का हो। हालांकि ALP हो गया, आपका टेक्नीशियन हो गया, इनमें कुछ आपका स्पेशल एजुकेशन मांगी जाती है, तो वहाँ पर कुछ लोग आवेदन नहीं कर पाते, लेकिन मैक्सिमम लोग वहाँ पर भी आवेदन कर पाते हैं। तो मेरे भाई, हम लोग बात करने वाले कि आपको सिर्फ इतनी चीज़ों पर ध्यान देना है, बाकी सारी वैकेंसीज आप सभी के सामने है। तो मेरे भाई, आप सभी के पास सिर्फ इतना होना चाहिए। अगर आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम में 2025 के एग्जाम में या 26 के एग्जाम में आपको एक सीट अपनी सुनिश्चित करनी है, तो पहली चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाली है वो है आपकी PYQ और मॉक टेस्ट। इसके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप सोचे कि मेरे भाई हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लें और सिलेबस से हमारा काम हो जाएगा, जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे तब तक आपका काम बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बार बार बताता चला रहा हूँ, कोई भी ऐसा एस्पिरेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा आज के समय में जिसने अगर सिलेक्शन आपका, चाहे वो ग्रुप डी में ही सिलेक्शन लिया हो, आपका होम गार्ड में ही सिलेक्शन लिया हो, तो वो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट करके ही जाता है। तभी उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफलता के चांस उसके बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग बिना तैयारी के अगर वहाँ पर जाएंगे, बिना मॉक टेस्ट, बिना PYQ का आप लोग अवलोकन करें वहाँ पर जाएंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करनी है, आपसे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा, आपका स्ट्रांग पॉइंट कौन सा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को पता चलती हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और आप लोगों को बराबर डाउट होता है भैया कि प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट हम लोग कहाँ से लगाएं। तो जो भी मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से लगाने हैं, वो आपको CBT मोड पर यानी कि ऑनलाइन मोड पर ही आपको लगाने हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट के लिए आपके लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो आपका होने वाला है टेक्स्ट बुक का। क्योंकि टेक्स्ट बुक मेरे भाई कोई फर्जी अब तो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी टॉपर्स है, जितने भी सिलेक्शन लेते हैं मेरे भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका जो मॉक टेस्ट और टेस्ट बुक आपके लिए प्रीवियस ईयर के लिए जो रिकमेंड करेंगे वो टेस्ट बुक होने वाला है। क्योंकि टेक्स्ट बुक पर सब कुछ आपको बिल्कुल सिस्टम से अरेंज वाइज आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो आपका फुल मॉक टेस्ट हो गए, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हो गए, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गए, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाता है और सभी एग्जाम्स का एनालिसिस वहां पर आप कर सकते हैं। आपको एक ही बार पास प्रो परचेस करना है। पास प्रो जो आपका टेक्स्ट बुक का है इस समय बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर है और सिर्फ आज के दिन होने वाला है, यानी कि 31 दिसंबर आज आपका है। आज आपका 2025 का अंतिम दिन होने वाला है। इसी के लिए जो टेक्स्ट बुक पर आपका सबसे लोएस्ट प्राइस यानी कि मात्र 263 रुपए में आपको यहाँ पर 1 साल के लिए पास प्रो मिल जाएगा।
तो मेरे भाई जो भी भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास पास प्रो नहीं है, सबसे पहले तो पास प्रो परचेज करिए। मात्र 263 रुपए में है, यानी लेकिन इतने रुपए में कब आपको मिलेगा, जब आप मेरा कूपन कोड शक्ति यूज करेंगे, SHAKTI आप यूज करेंगे तो आपको 263 रुपए में 1 ईयर का पास प्रो मिल जाएगा। तो सिर्फ आज के दिन ऑफर है, ऐसा ऑफर मेरे भाई अब आपको हो सकता है कि कभी भी देखने को ना मिले, क्योंकि 2025 का अंतिम ऑफर होने वाला है, फिर 2026 आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जो आपका ये 263 का जो आपका ऑफर होने वाला है, ये आपको 600 650 रुपए में आपको 1 ईयर का पास प्रो मिलेगा, और वो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर आपको 1 ईयर का पास प्रो परचेज करना है। इसकी जो भी लिंक्स वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब आपको और क्या चीज आपके पास होना चाहिए अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है, तो पहली चीज होगा कि आपको मॉक टेस्ट और आपको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको एक पास प्रो आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज है, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे LP का हो, टेक्नीशियन का हो, JEE का हो, सेक्शन कंट्रोल का हो, NTPC का हो, ग्रुप डी 2025 का हो, अभी आप ग्रुप डी 2024 के एग्जाम चल रहे हैं, फिर ग्रुप डी 2025 के भी आपके लगभग 22,000 आपकी जो वैकेंसी है उनको अप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप डी 2026 का भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसमें भी आपका लगभग आपकी 20,000 के प्लस ही आपको वैकेंसी आएगी। तो यानी कि वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में आप सभी के सामने एक साल में 2-2 बार आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी 24 के एग्जाम चल रहे हैं, फिर 26 से स्टार्ट हो जाएगा और 25 की वैकेंसी आएगी, और 26 में 26 की वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में है, आप लोगों को पढ़ना है। तो पहली चीज आपके लिए ये चीज हो गई। अब आपका हर एक एग्जाम, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, आपके सारे एग्जाम्स में आपको 3 सब्जेक्ट आपके लिए कॉमन होने वाले हैं। और वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से मेरे भाई, तो पहला है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हर एक एग्जाम के लिए आपको कॉमन होने वाला है, बस क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है, कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर आपके यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आपका मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आप लोग सोचे कि भैया मैथमेटिक्स कंप्लीट ना करें और रेलवे की किसी भी एग्जाम्स में आप सिलेक्शन ले लें, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरा है आपके लिए रीजनिंग का। जिनकी मैथ्स ठीक ठाक होती है उनकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है मेरे भाई, तो कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। और तीसरा सब्जेक्ट है आपका GK GS मेरे भाई, यहाँ पर तो भंडार है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिक GK, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत तरीके से मजबूत करने हैं अगर आपको रेलवे 2025 या रेलवे 2026 में से किसी भी एक एग्जाम में अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। तो आज से, अभी से, यानी कि 1 जनवरी 2026 से ही आप इन सब्जेक्ट को मजबूत करने स्टार्ट कर दीजिए। आप जितने जल्दी समझ जाएंगे ये फायदा आपको उतने ही जल्दी मिल जाएगा। आप जितना देर करेंगे ये फायदा भी आपको उतना देर में मिलेगा। अभी वैकेंसीज आ रही हैं, तो अभी से इन सब्जेक्ट को मजबूत करने स्टार्ट कर दीजिए। मैथमेटिक्स के गिने चुने चैप्टर हैं, 18 से 20-22 चैप्टर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, गिने चुने चैप्टर हैं। उन चैप्टर की PDF यानी कि कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर ऑलरेडी कर चुका हूं। तो उन चैप्टर को आप खत्म करिए, एक बार एक टीचर के माध्यम से उन सारे चैप्टर को खत्म करिए, उनके नोट्स बनाइए। बिना उसके काम नहीं चलेगा मेरे भाई, मैं आपको बार बार बोलता चला आ रहा हूं, एक बार आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर आप किसी भी एग्जाम से बैठिए, आपको 110% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कि यहां पर आप 1-2 नंबर से चूक जाएं, हो सकता है यहां पर आप 1-2 नंबर से चूक जाएं, लेकिन यहां पर आपको सफलता मिल जाए, यहां पर आपको सफलता मिल जाए। तो वो आपका प्रैक्टिस जितनी आप करते रहेंगे, आप प्रीवियस ईयर को देखते रहेंगे और अपने सब्जेक्ट को आपको मजबूत करते रहेंगे, उतना जल्दी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा रेलवे के किसी भी एग्जाम्स में। क्योंकि इनका जो एग्जाम का पैटर्न है वो मेरे भाई सभी का 110% आपका मोस्टली सेम होने वाला है। तो मैथमेटिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा। एक टीचर को पकड़िए, यूट्यूब के माध्यम से मैंने तमाम प्लेलिस्ट आपको साझा की है कि आप यहां से कवर कर सकते हैं, या आप किसी का फीडबैक आप यूज कर रहे हैं तो वहां से आप कवर करिए। आपको एक बार अपना जो सिलेबस है उसको खत्म करना पड़ेगा, उसके पूरे के पूरे आपके चैप्टर वाइज आपके नोट्स बनाने आपको पड़ेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको रीजनिंग पर ध्यान देना है और इसी प्रकार से आपको GK GS के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और आपका स्टैटिक, इन सब्जेक्ट को आप टीचर के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आप 2 से 4 साल से एग्जाम दे रहे हैं तो आप इन किताब को किसी भी टीचर के माध्यम से मत करिए, इनको आप किसी भी बुक लिस्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी आपको कोई भी सब्जेक्ट में समझ में नहीं आता है तो आप किसी भी टीचर का सपोर्ट लीजिए और उन टीचर के माध्यम से इन सब्जेक्ट को आप खत्म करिए। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके रेलवे के एग्जाम्स में होने वाला है, वो है आपका करंट अफेयर्स। मेरे भाई करंट अफेयर्स का वेटेज रेलवे के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा होने वाला है, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, या फिर आपका किसी भी रेलवे का एग्जाम है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आपके लिए होने वाला है जीके जीएस में, वो है आपका करंट अफेयर्स। 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं शिफ्ट वाइज। प्रत्येक शिफ्ट में इतने क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट रेलवे का एग्जाम है, तो आप करंट अफेयर्स को डेली करंट अफेयर्स के रूप में यूज करिए मेरे भाई, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए आप कुमार गौरव सर को, जो आपके उत्कर्ष पर पढ़ाते हैं, ठीक है, कुमार गौरव सर, उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आराम से आप किसी भी बुक स्टोर पर जाइए, वहां से आप करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स आती हैं उनको पढ़िए। वार्षिक अंक आता है आपका, ठीक है, स्पीडी वार्षिक अंक आता है, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र भी आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो किसी भी एक मैगजीन को लीजिए, उसको आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़ते रहिए और आपकी जो करंट अफेयर्स है वो पूरी 1 साल की तैयार हो जाएगी। तो आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले 1 साल का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आप करंट अफेयर्स को 2 स्रोत मैंने आपको बताए, कुमार गौरव सर से अगर आप डेली पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर किसी मैगजीन के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो मैगजीन मैंने बताई वहां से आप पढ़िए। और कुमार गौरव सर की जो वीडियो है मंथली देख लीजिए, भैया पूरे जनवरी का करंट अफेयर्स देख लिया, फरवरी का करंट अफेयर्स देख लिया। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि जो भी आपके 2025 के एग्जाम्स होने वाले रेलवे के, वो सारे 2026 में आपके हो रहे हैं। तो इनके लिए जो करंट अफेयर्स आपका इंपॉर्टेंट होगा वो आपका 1 साल पहले का इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा वो 2026 के जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 2026 के जनवरी से लेकर के जब भी आपका पेपर होगा, यानी कि एनटीपीसी का मई में आपका होने के चांस ज्यादा है, तो एनटीपीसी के एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स आएगा वो 2026 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो उसके क्वेश्चन आपके ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपका 25 के करंट अफेयर्स है उसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स आपको करके जाना है। तो रेलवे के एग्जाम्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला मैंने बता दिया है कि आपके 3 सब्जेक्ट आपको बेहतरीन करने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस, सारे टॉपिक आपको अच्छी तरीके से मजबूत करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपका सिर्फ पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पर आपको ध्यान देना है। और रेलवे के एग्जाम्स में इससे ज्यादा, इससे बाहर कोई और दूसरा उपाय नहीं है। जो भी सिलेक्शन लेता है सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट के बदौलत लेता है, और उन्हीं 3 सब्जेक्ट की बदौलत अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको आज से ही इन सब्जेक्ट पर कमांड करनी पड़ेगी। और अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं आपका सीधे 2026 में। तब तक आप सभी के लिए नया वर्ष मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।